स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 11 पढ़ेंगे, जून 7 से 13 के लिए। शीर्षक है रूत और एस्तेर। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े रूत 1 का 1 से 5, रूत 2 का 5 से 20, आयुब 1 का 6 से 11, मत्ती 4 का 8 और 9, एस्थर 3 का 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 12 का 14 से 17। याद वचन लिया गया है एस्थर 5 का 2 से। और जब राजा ने रानी एस्थर को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। इस सप्ताह हम उन कहानियों का पता लगाना जारी रखते हैं जो अंतिम दिन की घटनाओं के तौर पर पूर्वकल्पित है। वास्तविक जीवन की घटनाओं और लोगों का उपयोग करके परमेश्वर हमें चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि बाद में आने वाली भविष्यवाणियाँ की व्याख्या कैसे करें, जो हमारे विश्वास को मजबूत करने में मदद हेतु दी गई है। हमारा ध्यान दो महत्वपूर्ण महिलाओं की ओर जाता है जिनकी कहानियों ने अनगिनत पीढ़ियों के दिलों को छुआ है, रूथ और एस्तर। एक बेदखल विधवा है जिसे अपने रिश्तेदार उदारक दयालु बोआज से मिलने के बाद आशा मिलती है। उनकी शादी ईसाइयों के लिए एक पसंदीदा प्रेम कहानी बन गई है, क्योंकि यह हमारे लिए यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाती है। दूसरी परदेश में रहने वाली एक युवा लड़की है जिसे अपने लोगों को नष्ट करने की साजिश के बारे में पता चलता है और वह खुद को नाटक के मुख्य मंच पर पाती है जो उन्हें बचाने के लिए सामने आती है। बेशक भविष्यवाणी में एक महिला परमेश्वर के चर्च के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक है जो इस बात पर बहुत प्रकाश डालती है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार व्यवहार करता है। आइए इन दो महिलाओं के बाइबल वृतांतों को देखें जिनकी जीवन परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन में अमर कर दिया गया है और उनके अनुभवों से हम जो भी सबक ले सकते हैं उसे लेने का प्रयास करें। रविवार जून 8 के लिए शीर्षक है रोटी के घर में आकाल। ईसाई धर्म में आलोचकों ने अक्सर इस दुनिया में रहने की क्रूर वास्तविकता को सबूत के रूप में इंगित किया है कि क परमेश्वर मौजूद नहीं है, या ख जब बुरी चीजें होती है तो वह हस्तक्षेप करने में असहाय है, या ग जब हम चोटग्रस्त होते हैं तो उसे परवाह नहीं होती है। हालांकि बाइबल की कई कहानियां प्रचुर सबूत देती है कि इनमें से कोई भी धारणा सही नहीं है। सच है, परमेश्वर मानव जाति को उसके विरुद्ध विद्रोह के परिणाम भुगतने की अनुमति दे रहा है, लेकिन हमारी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन किए बिना वह हमेशा मौजूद है, हमेशा मानव इतिहास में काम करता है, हमेशा हमें पाप और पीड़ा की समस्याओं के अंतिम समाधान की ओर ले जाता है। रूथ की कहानी ऐसा ही एक उदाहरण प्रदान करती है। रूत 1 का 1 से 5 पढ़े। नाओमी और रूत पर क्या कठिनाइयां आई और उनका कारण क्या था? यह उस स्थिति को कैसे दर्शाता है जिसका सामना अब संपूर्ण मानव जाति कर रही है। इस कहानी के आरंभिक कथन में एक विडंबना पाई जाती है। एक अकाल था जिसने बेथलेहम नामक शहर को प्रभावित किया, जिसके नाम का अर्थ है रोटी का घर। हमें अदन की प्रचुरता की याद आती है जहां परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, बगीचे के हर पेड़ का फल तुम स्वतंत्र रूप से खा सकते हो। उत्पत्ति 2 का 16। मानव जाति ने एक उदार सृष्टिकर्ता की देखरेख में बहुतायत में अपना अस्तित्व शुरू किया, लेकिन फिर पाप की गुलामी के लिए सृष्टि की देखभालकर्ता के रूप में अपनी भूमिका बदल ली। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी
तब तक खाएगा जब तक तू भूमि पर ना मिल जाए। उत्पत्ति 3:19। नाओमी की तरह हमें उस विरासत से बेदखल कर दिया गया है जो परमेश्वर ने मूल रूप से हमारे लिए योजना बनाई थी, और हमारा जीवन एक कठिनाई बन गया है। अदन एक उपहार के रूप में दिया गया था, लेकिन बिना शर्त नहीं। मनुष्य विद्रोह करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उन्हें अपनी भलाई की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मूल रूप से हमें परमेश्वर के आशीर्वाद के तहत पूरी अपवित्र दुनिया को वश में करना था, लेकिन अब हमारे सामने एक पतित को वश में करने का कार्य है। स्वार्थी मनुष्य दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख और पीड़ा होती है। त्रासदी अकथनीय है। पृथ्वी अभी भी प्रचुर मात्रा में जीविका के साधन उत्पादन करती है, जो कि ईश्वर के प्रेम का एक शक्तिशाली प्रमाण है। लेकिन मानवीय लालच और पाप के कहर के बीच कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया हमें जितना हम अपने वश में करते हैं, उससे कहीं अधिक अपने वश में कर लेती है। हालांकि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। 6,000 वर्षों के पाप और मृत्यु के बाद भी पृथ्वी अभी भी ईश्वर के प्रेम और रचनात्मक शक्ति के चमत्कारों को कैसे प्रकट करती है। सोमवार जून 9 के लिए शीर्षक है रूथ और बोआज। नाओमी ने अनुरोध किया कि उसका नाम बदलकर मारा कर दिया जाए, क्योंकि उसके जीवन में कड़वाहट आ गई थी। रूथ 1:20 देखें। पाप के कारण हमारे सृष्टिकर्ता के साथ हमारा रिश्ता अपूर्णीय रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हमें आध्यात्मिक गरीबी में मजबूर होना पड़ा है। हमारी संभावनाएं धुंधली है, और हम अपना जीवन मैदान के किनारों से जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसे इकट्ठा करने में बिताते हैं, खुशी में जी रहे हैं, और जो अभी भी एक टूटी हुई दुनिया में पाए जा सकते हैं। लेकिन यह सब उस क्षण बदल जाता है जब हम एक उल्लेखनीय खोज करते हैं। परमेश्वर हमें नहीं भूला है। रूथ 2:5-20 पढ़े। कहानी में यह इतना महत्वपूर्ण क्षण क्यों है? आपको क्या लगता है कि नाओमी द्वारा अपने दाता की पहचान की खोज इतनी अच्छी खबर क्यों थी? नाओमी को बेदखल कर दिया गया था, और वह संभवतः मोआब जाने से पहले कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए वापस आई थी। परमेश्वर ने इस्राएल में वंचित व्यक्तियों के लिए वादा किए गए देश में अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करने का प्रावधान किया था। एक करीबी रिश्तेदार उसके लिए भूमि को छुड़ा सकता था। बोआज सिर्फ एक दयालु किसान नहीं था, वह एक रिश्तेदार था। यदि आप अपना ऋण चुकाने और इस्राएल की विरासत में अपनी हिस्सेदारी वापस पाने में सक्षम नहीं हैं, तो एक करीबी रिश्तेदार आपके लिए यह कर सकता है। यदि आपके भाइयों में से कोई गरीब हो जाता है और उसने अपनी संपत्ति में से कुछ बेच दिया है, और यदि उसका छुड़ाने वाला रिश्तेदार उसे छुड़ाने के लिए आता है, तो वह अपने भाई द्वारा बेची गई चीज़ को छुड़ा सकता है। व्यवस्था 25:25। यह पता लगाना कि बोआज न केवल दयालु और उदार था, बल्कि एक रिश्तेदार भी था, सबसे अच्छी खबर थी। जिस गरीबी में ये दोनों महिलाएं थी, वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ईसाइयों ने लंबे समय से बोआज को मसीह का एक रूप माना है, जो न केवल हमारा सृष्टिकर्ता है, बल्कि उसने हमारा रिश्तेदार बनना चुना। एक वास्तविक मांस और रक्त वाला इंसान। यही एक कारण है कि उसने बार बार खुद को मनुष्य का पुत्र कहा। मत्ती 12:8, मार्क 8:31, लूक 22:22 और यूहन्ना 3:14। बहुत से लोग ईश्वर के बारे में कठोर शब्दों में सोचते हैं। यदि हम नैतिक सूची में सभी सही बक्सों की जांच कर ले, तो शायद वह हमें स्वर्ग में जाने देगा। लेकिन वह अनिच्छा से ऐसा करेगा, क्योंकि हमने तकनीकी रूप से काम कर लिया है। बोआज में प्रकट यीशु मसीह को तस्वीर ऐसी धारणाओं को पूरी तरह से विस्थापित कर देती है। परमेश्वर को न केवल हमारा ध्यान है, वरन
हमारी गहरी आध्यात्मिक गरीबी के बावजूद वह हमें अपनी दुल्हन के रूप में चाहता है। अपने दिमाग को न केवल सृष्टिकर्ता के अपनी रचना का हिस्सा बनने बल्कि उसके लिए मरने तक सीमित रखने का प्रयास करें। इस आश्चर्यजनक सत्य का हमारे अपने जीवन अस्तित्व को देखने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। मंगलवार जून 10 के लिए शीर्षक है बोआज मुक्तिदाता के रूप में। बोआज को रूथ से गहरा प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बाधा है। एक करीबी रिश्तेदार है जिसका महिला और ज़मीन पर भी दावा है। यदि हम बोआज को मसीह का एक रूप मानते हैं तो यह स्थिति बड़े विवाद में एक मुद्दे को उजागर कर सकती है। मसीह हमसे प्यार करता है, लेकिन एक करीबी रिश्तेदार भी है जिसका दावा है शैतान। निम्नलिखित अनुच्छेद मानवता पर शैतान के दावे के बारे में क्या प्रकट करते हैं? आयूब 1 का 6 से 11, मत्ती 4 का 8 और 9, यहूदा 1 का 9, लूका 22 का 31। जब शैतान स्वर्ग के परिषद में उपस्थित हुआ तो उसने परमेश्वर से कहा कि वह पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता है। आयूब 1 का 7। और जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि क्या उसने धर्मी आयूब पर ध्यान दिया है, तो शैतान ने उस पर अपना दावा किया, यह सुझाव देते हुए कि आयूब का हृदय वास्तव में परमेश्वर का नहीं था, अर्थात वह वास्तव में केवल इसलिए आपका अनुसरण करता है क्योंकि आप उसके लिए अच्छे हैं। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना बंद करें और देखें कि वास्तव में आयूब के प्रति किसकी निष्ठा है। यहूदा में हम उस कहानी का एक संक्षिप्त संदर्भ देखते हैं जो इस्राएल में प्रसिद्ध थी। मूसा को परमेश्वर द्वारा दफनाए जाने के बाद व्यवस्था विवरण 34 का 6 बाद में वह पुनर्जीवित हो गया था। हालांकि हमें विवरण की जानकारी नहीं है। पाठ स्वयं जो कहता है कि उन्होंने मूसा के शरीर पर विवाद किया था। इसका तात्पर्य है कि शैतान इस पर किसी प्रकार का दावा कर रहा था। पहली बार जब यीशु मसीह मृतकों को जीवन देने वाला था, जैसे ही जीवन का राजकुमार और चमकते हुए लोग कब्र के पास पहुंचे, शैतान अपनी सर्वोच्चता के लिए चिंतित हो गया। अपने दुष्ट स्वर्गदूतों के साथ वह उस क्षेत्र पर आक्रमण का विवाद करने के लिए खड़ा था जिस पर वह अपना दावा करता था। उसने दावा किया कि परमेश्वर का सेवक उसका कैदी बन गया है। उसने घोषणा की कि मूसा भी परमेश्वर के नियम का पालन करने में सक्षम नहीं था, कि उसने यहोवा के कारण महिमा प्राप्त कर ली है। वही पाप जिसके कारण शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और अपराध के द्वारा शैतान के प्रभुत्व में आ गया था। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, पेज 478। जाहिर है मसीह ने शैतान के दावे का खंडन किया और मूसा पुनर्जीवित हो गया। देखें मत्ती 17 का 3। रूत 4 का 1 से 12 में बोआज बैतलहम के द्वार तक यात्रा करता है, वह शहर जहां यीशु मसीह ने हमारे करीबी रिश्तेदार के रूप में हमारी दुनिया में प्रवेश किया था। बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं और अंत में एक चप्पल स्वामित्व का प्रतीक का आदान प्रदान किया जाता है। गांव का द्वार वह स्थान है जहां मामलों का फैसला किया जाता है। यह एक प्रकार का निर्णय दृश्य है। यह दानियल 7 का 13, 14, 22, 26 और 27 के न्याय दृश्य को दर्शाता है। हमें न्याय के इस महत्वपूर्ण पहलू को नहीं भूलना चाहिए। न्याय संतों के पक्ष में है, लेकिन केवल इसलिए कि मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, जैसे बोआज ने अपनी दुल्हन के लिए कीमत अदा की थी। बुधवार जून 11 के लिए शीर्षक है हामान और शैतान। एस्तर की कहानी में हम हामान से मिलते हैं जो पद और शक्ति का भूखा है। उस साम्राज्य में अन्य सभी राजकुमारों से ऊपर काफी प्रमुखता दी गई है। एस्तर 3 का 1। यदि हम लूसीफर के बारे में यजेकिएल 28 का 11 से 15 और यशायाह 14 का 12 से 15 पढ़ते हैं
तो हम हामान के साथ कुछ समानताएं पा सकते हैं, जो परमेश्वर ने चुने हुए लोगों का एक दुष्ट विरोधी है, जो परमेश्वर की सर्वोच्चता के सामने झुकने से इनकार करता है। शैतान के व्यापक इरादे मसीह के प्रलोभन की कहानी में प्रकट होते हैं, जहां वह यीशु को दुनिया के राज्यों को दिखाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है। मत्ती 4 का 8 से 11। मसीह, जैसा कि हमने देखा है, दुनिया को छुड़ाने और उस पर अपना दावा करने के लिए आया था, और उसने हम में से एक के रूप में ऐसा किया। यीशु स्वजन का उदारक है, और निसंदेह उसने दुनिया को छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकाई वह बहुत अधिक थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम देखते हैं कि सत्ता और उपासना के लिए शैतान की लालसा इस दुनिया को उसके अंतिम संकट में लाती है। उसके धोखे दुनिया को आश्चर्यचकित करने और पशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 3 और 4। उल्लेखनीय उपवादों को छोड़कर जो उसकी उपासना करने से इनकार करते हैं, इन लोगों के साथ वह जबरदस्ती करता है। हामान ने गौर किया कि मोर्दके परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक उसकी बात नहीं मानेगा या स्वीकार नहीं करेगा, जिसे वह उपासना करने का अपना अधिकार मानता है। वह क्रोध से भर गया है। एस्तेर 3 का 5 और 6। और वह मोर्दके के सभी लोगों को पृथ्वी से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया है। एस्तर 3 का 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 12 का 14 से 17 और प्रकाशित वाक्य 13 का 15 पढ़े। आप इन परिच्छेदों के बीच क्या समानताएं पाते हैं? परमेश्वर की शेष कलीसिया के बारे में यूहन्ना का वर्णन हामान का परमेश्वर के लोगों के वर्णन के समान कैसे है? शैतान ने इस दुनिया पर दावा किया है, लेकिन ऐसे लोगों की उपस्थिति जो ईश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, पूर्ण सर्वोच्चता के उसके दावे को खारिज कर देते हैं। जब सबत पूरे ईसाई जगत में विवाद का विशेष बिंदु बन जाएगा, तो एक छोटे से अल्पसंख्यक द्वारा लोकप्रिय मांग को मानने से इनकार करना उन्हें सार्वभौमिक निष्पादन की वस्तु बना देगा। एलन जी वाइट, साइंस ऑफ द टाइम्स, 22 फरवरी 1910। अब उन छोटी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके विश्वास की परीक्षा लेती है। यदि आप इन छोटी चीज़ों से समझौता कर लेते हैं, तो बड़ी परीक्षा आने पर आप कैसे समझौता करेंगे? गुरुवार जून 12 के लिए शीर्षक है ऐसे समय के लिए। कुछ ईसाइयों में बाइबल की भविष्यवाणी की कठिन बातों पर ध्यान देने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। हम देखते हैं कि आगे कठिन समय आने वाला है, और भविष्यवाणी का अध्ययन भय आधारित हो सकता है, जो कहानी के वादे के समाधान के बजाय कठिनाई पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि ईश्वर भविष्य पर संदेह नहीं करता है, और वह उन घटनाओं के बारे में ईमानदार है जो अब और महान विवाद के अंत के बीच घटित होंगी। कहानी को अंत तक पढ़ना हमेशा महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी में एक सामान्य प्रारूप है, जहां परमेश्वर हमारे मानव विद्रोह द्वारा बनाई गई गड़बड़ी के बारे में सच्चाई प्रकट करता है, और वह हमें परिणाम दिखाता है। लेकिन फिर भी वह हमेशा आशा रखता है। कुछ लोगों ने अंतिम संकट की भविष्यवाणियों को देखा है। याकूब की परेशानी का समय, भय और कांप के साथ। निस्संदेह परमेश्वर के लोगों के लिए अंतिम क्षण आसान नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार कठिन समय की भविष्यवाणी विश्वसनीय होती है, उसी प्रकार मुक्ति का वादा भी विश्वसनीय होता है। प्रकाशित वाक्य 12 में शैतान घृणित प्रतिशोध के साथ मसीह की दुल्हन का पीछा करता है, लेकिन परमेश्वर उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है। एस्तर की कहानी में एक खूबसूरत रानी भी है जो नाटक में केंद्रीय भूमिका निभाती है, और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए उसका सशक्त रूप से उपयोग करता है। पढ़े एस्तर 4 का 13 और 14, एस्तर 5 का 1 से 3 और एस्तर 9 का 20 से 28।
पृथ्वी के इतिहास के अंतिम क्षणों में अपनी दुर्दशा के संबंध में हम इन अंशों से क्या सबक ले सकते हैं? परमेश्वर ने इतिहास में एक विशिष्ट क्षण के लिए अपनी विशेष कलिसिया को खड़ा किया। जैसे ही अंधकार युग के 1260 दिन समाप्त होने लगे, परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को दुनिया में दया के अपने अंतिम संदेश, तीन स्वर्गदूतों के संदेश को ले जाने के लिए गुप्त स्थान से बाहर लाया। प्रकाशित वाक्य 12 का 14 से तुलना करें। हम यहाँ ऐसे ही समय के लिए है। एस्तर 4 का 14। एस्तर को पता चला कि हामान द्वारा उसके लोगों पर किए जा रहे उत्पीड़न का सामना करने के लिए वह अकेली नहीं थी। उसे राजा से अनुग्रह मिला और उसके लोगों को अंततः छुटकारा मिल गया। जब हम पृथ्वी के इतिहास के अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। राजा हमारे पक्ष में है और परमेश्वर के लोगों को भी बचाया जाएगा। कम से कम इस कहानी में परमेश्वर के लोगों के लिए चीजें अच्छी रही। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? तो फिर हमें मसीह में जो आशा है उसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा चीजों का दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्यों रखना चाहिए? शुक्रवार जून 13 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की किताब पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, पेज 605 और 606 पढ़े। शैतान उन अल्पसंख्यकों के खिलाफ आक्रोश भड़काएगा जो लोकप्रिय रीति रिवाजों और परंपराओं को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पद और प्रतिष्ठा वाले लोग परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध सलाह लेने के लिए अधर्मियों और दुष्टों के साथ मिल जाएंगे। धन, प्रतिभा, शिक्षा मिलकर उन्हें तिरस्कार से ढक देंगे। सताने वाले शासक, सेवक और चर्च के सदस्य उनके खिलाफ साजिश रचेंगे। आवाज और कलम से सेखी बघार कर, धमकियां देकर और उपहास करके वे उनके विश्वास को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। झूठे अभ्यावेदन और क्रोधपूर्ण अपीलों द्वारा लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे। बाइबल सबत के समर्थकों के खिलाफ लाने के लिए पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है। नहीं होने के कारण वे कमी की पूर्ति के लिए दमनकारी नीति नियमों का सहारा लेंगे। लोकप्रियता और संरक्षण सुरक्षित करने के लिए रविवार के कानूनों की मांग को मानेंगे। लेकिन जो लोग ईश्वर से डरते हैं वे ऐसी संस्था को स्वीकार नहीं कर सकते जो 10 आज्ञा के सिद्धांत का उल्लंघन करती हो। इस युद्ध क्षेत्र में सत्य और त्रुटि के बीच विवाद का अंतिम महान संघर्ष लड़ा जाएगा और हमें इस मुद्दे पर कोई संदेह नहीं है। आज एस्तर और मोर्दके के दिनों की तरह प्रभु अपनी सच्चाई और अपने लोगों की पुष्टि करेगा। एलन जी वाइट, पेट्रियार्क्स एंड किंग्स, पेज 605 और 606। चर्चागत प्रश्न। पहला, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिन समय से गुजरने की अनुमति क्यों देता है? इसकी अनुमति देने का क्या मतलब है? दूसरा, एक आस्तिक मसीह के प्रति वफादारी के साथ आने वाली किसी भी संभावित कठिनाई के लिए खुद को कैसे तैयार करता है? कठिन परिस्थितियों के बीच आपको आशा कहाँ मिलती है? तीसरा, आपको क्या लगता है कि हमारी प्रवृत्ति भविष्यवाणी की कठिन बातों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अच्छी खबर प्रदान करने वाली बड़ी तस्वीर को ग्रहण करने की अनुमति देने की क्यों है? चौथा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने के बाद एक मित्र आपके पास आती है और बताती है कि उसे यह भयानक लगती है। उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझने और मन की शांति पाने में मदद करने के लिए आप किस दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे? पांचवा, कोई कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है या मुझे चाहता है। यदि आप जानते हैं कि मैंने क्या किया है, तो आप समझेंगे कि क्यों। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? रूथ और एस्तर की कहानियां आपके दृष्टिकोण को कैसे सूचित करती है? धन्यवाद।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।